नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने मजाक में हंसते हुए अपनी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से कहा था कि इतने पोस्टर देखकर लगता है कि अगर आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ती तो आपको लाखों वोट मिल जाते। यह किस्सा उनकी किताब जॉर्जिया विजन में दर्ज है। यह किताब पत्रकार एलेसेंड्रो सल्लूसती ने के साथ हुई बातचीत पर आधारित है। नई दिल्ली की सड़कों पर मेलोनी के चेहरे वाले बड़े बड़े पोस्टर लगे थे जिन पर वेलकम लिखा हुआ था। जब मेलोनी का दौरा ख़त्म हुआ और वह वापस लौटने लगी तो उन्होंने देखा कि उन्हीं पोस्टर्स पर थैंक यू फॉर विजिटिंग का मैसेज लिखा था। गौरतलब है कि जॉर्जिया मेलोनी ने साल 2023 में 2 बार भारत का दौरा किया था। मई में जब प्रधानमंत्री मोदी रोम गए थे तब उन्होंने मेलोनी को मशहूर मेलोडी ट्रॉफी का पैकेट गिफ्ट किया था। यह सोशल मीडिया पर वायरल हुए मेलोडी नाम की तरफ इशारा था। इस खास तोहफे को देखकर मेलोनी काफ़ी खुश हुई थी। उन्होंने एक वीडियो में ट्रॉफी दिखाते हुए हंसकर कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए मेलोडी चॉकलेट के रूप में खास तोहफा लाए हैं। खैर, ये तमाम पोस्टर्स दिल्ली वासियों ने मेलोनी से पुरानी जान पहचान या एहसान के आधार पर नहीं लगाए थे। ये भाजपा और दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए थे। इटली के उप प्रधानमंत्री ताजानी ने बेशक मजाक में कहा हो कि प्रधानमंत्री मेलोनी यदि नई दिल्ली से चुनाव लड़ती तो जीत जाती, किंतु यह हकीकत भी हो सकती है। दरअसल भारत में खूबसूरत चेहरा और थोड़े लटके झटके दिखने चाहिए, फिर मतदाता ज़्यादा नहीं सोचते। हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी अच्छी पार्टी का टिकट भी साथ में होना चाहिए, तो समझिए कि जीत 100% पक्की है। खूबसूरत और चर्चित महिलाएं सांसद बनने और किस्मत अच्छी हुई तो उसके बाद मंत्री भी बन सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस की फायरब्रांड नेता रही और जादवपुर से सांसद और अभिनेत्री सयानी घोष ममता बनर्जी का साथ छोड़कर 20 बागी सांसदों के साथ अलग गुट में शामिल हो गई। राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक इंटरव्यू में सयानी घोष ने कहा था कि चड्ढा चड्डी बन सकता है लेकिन घोष हमेशा घोष रहेगी। सयानी घोष 2010 से फिल्मों में एक्टिव है। घोष की तरह ही अभिनेत्री के तौर पर कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से चुनाव जीता था। 2020 में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया था। इस बात पर कंगना ने उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे के लिए कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कर दी थी। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा कंगना ने नर्सिंग को कथित तौर पर सबसे ज़्यादा सेक्सुअलाइज्ड प्रोफेशन बताया था और इसकी यूनिफॉर्म पर सवाल उठाए थे। पुणे के लोहागढ़ किले में हुए मर्डर केस में कंगना ने माता पिता को दोषी न ठहराने का बयान दिया। जयपुर में एक पाकिस्तानी गाने पर रील बनाने और पोस्ट करने के कारण उनकी देशभक्ति पर सवाल उठे थे और उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। एक्ट्रेस जयललिता 6 बार तमिलनाडु की प्रधानमंत्री बनी। आयकर विभाग ने जयललिता के यहाँ से छापे में 91 घड़ियाँ, 750 जोड़ी चप्पलें, शराब के गिलास, आधुनिक सुविधाओं से लैस एक लग्जरी बस, 146 सजावटी कुर्सियाँ और 215 क्रिस्टल कट गिलास भी जब्त किए थे। 700 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 17 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 86 गहने और 2140 साड़ियाँ भी छापे में मिली थी। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी 2003 से 2009 तक राज्यसभा सांसद रही और 2014 से 2019 में भी मथुरा लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई। मथुरा में हुई एक सड़क दुर्घटना के बाद उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठे थे। हेमा मालिनी ने 2014 में वृंदावन की विधवाओं पर एक विवादित बयान दिया था। मुंबई में डांस अकादमी के लिए जमीन आवंटन को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। स्मृति ईरानी टेलीविजन धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी का किरदार निभाकर आम जनता के बीच में काफ़ी मशहूर हो गई थी।
इसका फायदा भाजपा ने उठाया और उन्हें 2011 में गुजरात से राज्यसभा सांसद बना दिया। साल 2019 में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा और राहुल गांधी को हरा दिया। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन यानी कि जया भादुड़ी लगातार 4 बार समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। भाजपा नेता सांसद किरण खेर 2014 में चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत गई। साल 2019 में वे दोबारा सांसद चंडीगढ़ से ही चुनी गई। एक्ट्रेस जयप्रदा उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से 2 बार 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुनी गई। इसके अलावा वो राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। जयप्रदा के सपा नेता दिवंगत अमर सिंह से करीबी रिश्ते थे। अमर सिंह ही जयप्रदा को सपा में लेके आए थे और चुनाव जितवाया था। अभिनेत्री मुनमुन सेन ने साल 2014 में तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल की। इसी तरह मॉडल एक्ट्रेस नुसरत जहां 2019 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से सांसद बनी। बंगाली सिनेमा की एक्ट्रेस शताब्दी राय ने तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर पश्चिम बंगाल की बीरभूम से चुनाव जीत हासिल की। पहली बार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर उतरी एक्ट्रेस रचना बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से जीत हासिल की। देश में ऐसे मतदाताओं पर सिर्फ तरस ही खाया जा सकता है जिन्होंने सिर्फ किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली अभिनेत्रियों को सांसद बना दिया। मतलब मतदाताओं ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। देखा क्या, सिर्फ फिल्मों में दिखाए गए उनके लटके झटके, बस इतना ही योगदान रहा है चुनाव जीतने वाली अभिनेत्रियों का। जीतने के बाद वे फिर कभी क्षेत्र में मतदाताओं की तरफ झांककर आसानी से नहीं देखती। हाँ, कभी कभार मतदाताओं पर एहसान जताने के लिए दर्शन देने जरूर आती रहती हैं। क्षेत्र की किसी समस्या के लिए ऐसी अभिनेत्रियों को पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर का ठिकाना मुंबई या किसी दूसरे महानगर या फिर विदेशों में ही होता है। ऐसे में मतदाता उन्हें ढूंढे तो आखिर कहाँ ढूंढें। फिर जिस नाजो नजाकत और अदा की आदि अभिनेत्री होती हैं, कहाँ सुंदर सजा संवरा बदन, महंगे वस्त्र, जहाँ से निकल जाएं तो खुशबू का झोंका छोड़ जाएं, उन्हें मतदाताओं से बदबू आती है। उनका पिछड़ा हुआ क्षेत्र, धूल धक्के, गंदगी उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकती है। इसलिए सांसद बनने के बाद वे किसी को मुंह लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। यदि यही सांसद उन्हीं के इलाके से होता तो उस तक पहुंचना आसान था। फिर स्थानीय सांसद को पता होता है कि उसे लंबे समय तक राजनीति करनी है तो क्षेत्र के लोगों के बीच में रहना होगा, उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करने में सहयोग देना पड़ेगा। अभिनेत्रियों को क्या फ़र्क पड़ता है कि यदि अगली बार हार भी गई तो उनका कौन सा कारोबार चला जाएगा। ग्लैमर और पैसा तो उनके पास पहले से ही बहुत होता है। वैसे तो राजनीति टेढ़ी खीर है, पर सांसद बनने का असली कारण यही है कि जहाँ भी जाती हैं वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। फिर चुनाव लड़ने की बेशक एबीसीडी भी नहीं आए, चुनाव तो पार्टी के स्थानीय नेता लड़वा कर जितवाते हैं। पैसा भी पार्टी फंड या क्षेत्र के चाहने वालों से मिल ही जाता है। इसे ही कहते हैं कि हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग चोखो आ जाए। तो भगवान भला करे इस देश के मतदाताओं का। ऐसी खूबसूरत अभिनेत्रियां आती रहेंगी और चुनाव जीतती रहेंगी और मतदाता ताली बजाते रहेंगे, जैसे मोदी और मेलोनी को देखकर बजाई थी। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।